वो शख्स जिसे भारत का वॉरेन बफे कहा जाता है, भारतीय शेयर मार्केट के वन ऑफ द बिगेस्ट बुल, और सधे हुए शब्दों में कहें तो बिग बुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस शख्स के नाम के पहले वन एंड ओनली लिखते हैं, उनके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं तो खुद खड़े रहते हैं, पर बिग बुल कहा जाने वाला शख्स बैठा रहता है। जिन्होंने 80 के दशक में महज 5,000 रुपए के साथ स्टॉक मार्केट में कदम रखा और आज उनकी नेटवर्थ 40 से 45 हजार करोड़ रुपए है। जिस इंसान ने अपनी पत्नी का एक सुझाव माना और उसकी जिंदगी बदल गई। ये कहानी है शेयर बाजार की दुनिया का बड़ा चेहरा माने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की। अब सवाल ये उठता है कि अभी ऐसा क्या हुआ जो राकेश झुनझुनवाला सुर्खियों में है। 5 अक्टूबर को राकेश झुनझुनवाला ने पीएम मोदी से मुलाकात की। मोदी जी ने ट्विटर पर मुलाकात की तस्वीर भी साझा की, साथ में उनकी पत्नी रेखा भी थी। तस्वीर के साथ एक कैप्शन भी था, डिलाइटेड टू मीट द वन एंड ओनली राकेश झुनझुनवाला, लाइवली, इंसाइटफुल एंड वेरी बुलिश ऑन इंडिया। यहाँ 2 शब्दों पर लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा गया। पहला वन एंड ओनली और दूसरा वेरी बुलिश ऑन इंडिया, यानी राकेश झुनझुनवाला भारत को लेकर काफी बुलिश हैं। बुलिश शब्द के पीछे भी एक लॉजिक है। स्टॉक मार्केट में बढ़ोतरी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये तस्वीर ट्विटर पर शेयर की गई थी, इसलिए इसका नेटिजन से बच पाना नामुमकिन था। लोगों ने खूब रिएक्शंस दिए। किसी ने सवाल किया कि क्या एक अरबपति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है, तो किसी ने इसे साफ तौर पर पीएम मोदी का अपमान बताया। किसी ने पूछते हुए कहा, मुझे याद कराइए अगर किसी प्रधानमंत्री ने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर से मुलाकात की हो। वाह मोदी जी, रिस्पेक्ट। एक यूजर ने तो ये लिख दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे पीएम मोदी के लिए फैन बॉय मोमेंट हो, इसे प्रेरणा के लिए बचा कर रखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर लंबी बहस चली, लेकिन इस तस्वीर का एक और पहलू है। राकेश झुनझुनवाला डायबिटीज के मरीज हैं। पिछले काफी समय से व्हीलचेयर का उपयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियोस भी हैं, जिनमें वो व्हीलचेयर पर बैठे हुए देखे जा सकते हैं। इस तरह के ही एक वीडियो में उन्हें व्हीलचेयर पर बैठ कजरारे गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। राकेश झुनझुनवाला ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर निर्मला सीतारमण ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से साझा की। इसमें भी राकेश झुनझुनवाला को बैठे हुए देखा जा सकता है। 2010 में एक मीडिया समूह से बात करते हुए राकेश झुनझुनवाला ने कहा था कि वो डायबिटिक हैं। शराब और सिगार की आदत को लेकर उन्हें एहतियात बरतने की जरूरत है। उनका यह भी कहना था कि मुझे सेहत से जुड़ी बातों का खास ख्याल रखना होगा। मैं मेरे जुड़वा बेटों को 25 साल का होता देखना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, राकेश डायबिटिक फुट से भी पीड़ित हैं। ऐसे मामलों में पैरों में दर्द और सूजन होती है। स्थिति ज़्यादा खराब होने पर पैर महसूस होना ही बंद हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें खड़े होने या चलने में क्यों दिक्कत होती है। इसके अलावा राकेश झुनझुनवाला की जितनी भी तस्वीर शेयर की गई, वो उसमें सहज नहीं नजर आते। उन्हें एक तरफ झुका हुआ देखा जा सकता है। ये तो बात हुई हाल फिलहाल की। अपने सेक्टर के शीर्ष तक पहुंचने वाले राकेश झुनझुनवाला की कहानी में एक और खूबसूरत पड़ाव है। उस पड़ाव का नाम है रेखा झुनझुनवाला, यानी उनकी पत्नी। मुंबई के मारवाड़ी परिवार में जन्मे राकेश झुनझुनवाला ने महज 5,000 रुपए के साथ शेयर बाजार में कदम रखा था। आज उनकी नेटवर्थ 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वो इंग्लिश विंग्लिश और शमिताभ जैसी फिल्म भी प्रोड्यूस कर चुके हैं। लेकिन इतना कुछ हुआ कैसे? इसमें सबसे अहम भूमिका है उनकी पत्नी रेखा की, और ये बात वो खुद कई बार कह चुके हैं। राकेश टाइटन, टाटा मोटर्स, क्रिसिल, लुपिन, फोर्टिस हेल्थ केयर, नज़ारा टेक्नोलॉजीज, फेडरल बैंक, डेल्टा कॉर्प और टाटा कम्युनिकेशन समेत 37 से ज़्यादा स्टॉक में हाथ आजमा चुके हैं। इसके पहले वो ब्रोकरेज का काम करते थे। यहीं उनकी सारी तरक्की रुकी हुई थी। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें ट्रेडिंग कंपनी शुरू करने की सलाह दी। सलाह का नतीजा क्या निकला, वो पूरी दुनिया देख रही है। ये बात 1987 की है, जब राकेश झुनझुनवाला ने मुंबई के अंधेरी में रहने वाली शेयर ब्रोकर रेखा से शादी की थी। रेखा का मशवरा मानते हुए उन्होंने 2003 में खुद की स्टॉक ट्रेडिंग फर्म रेयर एंटरप्राइजेस की नींव रखी। इसमें उनका नाम और उनकी पत्नी का नाम था। राकेश से RA और रेखा से RE। तो कुछ यूं तय हुआ था उनकी कंपनी का नाम। राकेश झुनझुनवाला की जिंदगी का एक और किस्सा है जो उनके लिए बेहद खास है, और वो इसका जिक्र अक्सर करते हैं। 1990 में रेखा ने राकेश से AC लगवाने के लिए कहा। तब VP सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और मधु दंडवते वित्त मंत्री। मंत्री जी आम बजट पेश करने वाले थे। राकेश जी की नज़र बजट पर बराबर थी। उन्होंने रिसर्च में कोई कमी नहीं छोड़ी। बजट के फैसलों और प्रावधानों को अच्छे से समझा। ये करने के बाद उन्होंने बजट वाले दिन ही शेयर मार्केट में 3 करोड़ रुपए लगा दिए। जैसे जैसे बजट से जुड़े ऐलान होते गए, शेयर्स के दाम भी बढ़ते गए।
3 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले राकेश झुनझुनवाला ने 20 करोड़ रुपए कमा लिए, यानी पूरे 17 करोड़ का मुनाफा। इस रकम के बाद वो घर पहुंचे और अपनी पत्नी से कहा, लो अपना एसी आ गया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।